नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के मैथ के क्लास में हम लोग देखेंगे समांतर गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणी एपी, जीपी एंड एचपी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एपी, जीपी एवं एचपी से संबंधित 27 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि विभिन्न प्रकार के हैं और अक्सर किसी भी एग्जाम में जो है इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं और ये टॉपिक आपको रीजनिंग में भी काम आता है। नंबर सीरीज में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। उसमें एपी समांतर श्रेणी जो है ये नंबर सीरीज ही तो है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा यदि आप तो आपको ये मैथ और रीजनिंग दोनों में सहायता प्रदान करेगा दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। 2, 5, 8, 11 इस सीरीज का जो है 17वां पद क्या होगा। तो देखिए 2 से 3 अधिक 5, 3 8, 3 11 इस तरह 3 3 बढ़ रहा है। तो 17वां पद जो है पहले पद से आगे 16 पद और, तो पहला पद 2 है, इसके आगे जोड़ना है 16 पद और प्रत्येक पद जो है 3 अधिक है। तो 16वां पद जो है 48 अधिक होगा। 16वां पद 3 हर पद का डिफरेंस है, इतना हो जाएगा। यानी 2 + 48 50 हो जाएगा 16वां पद। बी आंसर होगा। हमारे पास सीरीज है 31, 27, 23 इस तरह का 21वां पद क्या होगा। तो देखिए अगला सीरीज में क्या जा रहा है 31 से 27 यानी 4 घट रहा है। 27 घटाओ 4 23, तो 4 4 कम होता जा रहा है। पहला पद है 31, इसमें 4 4 कम होता जा रहा है। तो 21वां पद जो है इससे आगे 20 कम होगा, इससे आगे और 20 होंगे। पहला पद 31 है तो इसके आगे 21वां पद में और 20 पद होंगे। तो 20 पद जो है तो 20 गुना 4 80 कम होगा, क्योंकि हर एक पद 4 4 घट रहा है। तो 20वां पद जो है 20 बाद वाला पद यानी 21वां पद वो 80 कम होगा। तो 31 घटाओ 80, 31 घटाओ 80 कितना हो जाएगा। 31 घटाओ 80, 30 घटाओ 80 होगा 50। तो 31 घटाओ 80 49 माइनस 49, बी आंसर होगा -49। श्रेणी इसका कौन सा पद 399 होगा। श्रेणी है हमारे पास 3, 7, 11, 15 इस तरह का श्रेणी है। इसका 399 कौन सा पद होगा। तो पहला पद देखिए कितना है 3, कॉमन डिफरेंस 3 से 7 यानी 4 बढ़ा, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, यानी 3 के बाद जो है 4 4 बढ़ता जा रहा है, 4 4 4 बढ़ता जा रहा है। तो 399 में जो है 3 घटा दिए तो बच गया 396। तो 396 4 4 बढ़ रहा है तो कितने पद और आगे हैं। इससे आगे जो है 3 से आगे 399 है, तो 3 से 396 आगे है। प्रत्येक पद जो है 4 4 आगे होता जा रहा है। तो 396 कौन सा पद होगा। 396 आगे 4 से भाग दे देंगे तो 99। तो 3 के बाद जो है 99 पद और हो आएगा। 99वां पद 3 के बाद 99 वाला पद 399 होगा। यानी जो है 399 जो है वो 100वां पद होगा, 100 पद। डी आंसर होगा। किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 7 है, सारो अंतर 2 है तथा अंतिम पद 55 है। इस श्रेणी में पदों की संख्या क्या है। यानी सारो अंतर कॉमन डिफरेंस जो है 2 है, तो 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 2 15 इस तरह करके अंतिम पद 55 है। तो कुल कितने पद हैं। इसमें देखिए कैसे पद की संख्या निकालेंगे। पहला पद 7 हो गया और 7 से 55 कितना अधिक हो गया 48 अधिक है। 7 से 55 48 अधिक है और सभी पद 2 2 के गैप पर हैं। यानी कुल 7 के बाद कुल कितने पद हैं। अंतिम पद 48 अधिक है तो कुल 24 पद हैं। भाग 2 दे दिए, सभी अंतर से भाग दे दिए, तो 7 के बाद कुल 24 पद हैं। यानी 7 पहला पद है और कुल 24 पद है 7 के बाद। तो कुल 7 प्लस कुल 24 25 पद हो गए।
7 के बाद 24 यानी 7 लगाकर 25 पद हो गए। तो इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी? 25 होगी। किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है इसके लिए। यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 1 तथा 24वां पद 70 है तो इसका सार्व अंतर क्या होगा? पहला पद 1 इसी तरह करके 24वां पद 70 हो तो पहले पद से अंतिम पद कितना अधिक है? 69 अधिक है। और ये 24वां पद है, 69 जो है 24वां पद है, यानी 1 के बाद कितने पद हैं? 1 के बाद 24वां पद है तो वो 23 अधिक 23 पद आगे हैं। तो 69 23 पद आगे हैं और 23 पद आगे वाला पद जो है 69 अधिक है, यानी कि 23 से भाग दे दिए 69 में तो 3, ये 3 जो है सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस 3 होगा। 3 हो गया आंसर, डी आंसर। यदि किसी समांतर श्रेणी का 50वां पद 101 और सार्व अंतर 2 है तो इसका पहला पद क्या होगा? तो देखिए पहला पद जो भी होगा 50वां पद क्या है? 101 है। 50वां पद 101 है तो सार्व अंतर 2 है तो इससे पहले 49 पद होंगे। 101 से पहले 49 पद होंगे और सभी पद 2-2 के अंतर पर हैं, तो यानी कुल सबसे पहला पद जो है 49 गुना 2 98 के अंतर पर होगा। 101 से 98 के अंतर पर 3 आ जाएगा, यानी पहला पद 3 हो जाएगा आंसर। 72 + 63 + 54 इस श्रेणी में शून्य किस स्थान पर होगा? यानी ये जो श्रेणी है इसमें शून्य कितने स्थान पर आएगा? कौन सा स्थान होगा, कौन सा पद होगा? 72 से 63 9 कम 9, 63 में 9 कम 54, इसमें देखिए 9, तो अब देखिए यानी कि 0 9 9 के अंतर पर 0 9 18 27 9 8 72, तो 9 1 हो गया तो 72 8 हो गया, 9 6 के 54 9 7 63 9 8 72। इसी चीज को उल्टा दे यहाँ 0 से लेकर, तो 72 से शुरू है, 72 ये 9 से शुरू करेंगे, 9 यदि 1 है तो ये 8 हो गया, और यदि ये 0 है, 0 यदि पहला पद है तो ये फिर 9वां पद हो जाएगा, और यदि ये पहला पद है तो ये 9वां पद हो जाएगा। उलट दीजिए, 9 का पहाड़ा है 9 8 72 तक, तो 0 के बाद फिर शुरू करेंगे 9 9 8 72, कुल 9 पद हुए, तो इधर से ये पहला तो ये 9वां और ये पहला तो ये 9वां। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा? चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, इस तरह करके चौथा पद जो है, चौथा पद और 12वां पद तो फर्स्ट निकालना है। चौथा पद कितना है? 14 है, 12वां पद 70, तो चौथा पद के बाद 12वां पद 8 पद आगे है, और कुल वास्तव में कितना अंक आगे है? 54, 56 आगे है, 14 से 70 56 आगे है, जबकि कुल पद की संख्या 8 हो गई, यानी कॉमन डिफरेंस 56 भाग 8 8 7 56, साथ साथ जुड़ते जा रहा है, हर एक पद में साथ साथ जुड़ रहा है। तो पहला पद यदि चौथा पद 14 है तो इधर भी साथ साथ कम होता चला जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा 14 है, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और पहला -7 हो जाएगा, -7। यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 16 तथा 9वां पद 22 हो तो 20वां पद क्या होगा? 6 9th 20th, छठा पद 16 है, 9वां पद 22 है, तो 20वां पद क्या होगा? तो 6 के बाद 9 कितना पद आगे है? 3 पद आगे है, 6 से 3 प्लस हो गया, +3, और यहां पर +6 हो गया। पदों की संख्या 3 बढ़ रही है और कुल संख्या 16 से 22 6 बढ़ रही है,
यानी कि प्रत्येक पद 2 अधिक है। तो इसमें देखिए 9 से 20वां, 9 के बाद कितने पद और होंगे? 11 पद और होंगे। तो 11 कुल पद बढ़ेंगे तो अंकों की संख्या 22 बढ़ जाएगी, 2 अंतर पर हो जा रहा है। जैसे यहाँ 3 था तो 6 बढ़ा, तो 11 पद है तो 22 बढ़ेगा, तो 22 में 22 जुड़ेगा 44 हो जाएगा। 20वां पद 44, 44 हमारा ऑप्शन बी है। यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 41 और 18वां पद 73 हो तो सार्व अंतर क्या होगा? 10वां पद, 18वां पद, 10वां पद 73 है, 10वां पद 41 है और 18वां पद 73 है। तो 10वां से 18वां बढ़ रहा है तो 8 पद की संख्या 8 बढ़ रही है और कुल एग्जैक्ट संख्या जो है 41 से 63 कितना हो गया? 73। 41 10 51 61 71 23 और 2 32। कुल पद संख्या बढ़ रही है 8 और कुल अंक वास्तव में 32 बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक पद 4 अंक अधिक ले रहा है। 4 अंक ले रहा है तो सार्व अंतर हो गया 4। 4 हो गया आंसर। 49 44 प्लस 31, इस तरह 17 पदों का योग क्या होगा? तो हम जानते हैं कि मान लीजिए कि 17 पदों का औसत निकालना है तो वो औसत जो है बीच वाला पद हो जाएगा। 17 पद में बीच वाला पद 8 और बीच में 1, 8 1 9 और 8 17, तो बीच वाला पद जो है वो औसत हो जाता है। औसत जो भी बीच वाला पद है यानी कि 9th पद जो है, 9वां पद औसत है और औसत में कुल से गुना कर देंगे 17 पद से तो वो कुल योग निकल जाएगा। यानी इस चीज का 9वां पद निकाल के उसमें 17 से योग कर दें तो हमारा हो जाएगा, क्या निकल जाएगा? 17 पदों का योग। आप यहां ऑप्शन देख के भी निकाल सकते हैं। 17 का गुणज होना चाहिए, ये नहीं है, ये दोनों गुणज है, इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा। तो 17 पदों का योग जो है तो 9वां पद निकालिए और 17 से गुना कर दीजिए, तो इसका 9वां पद क्या होगा? प्रत्येक पद 5-5 कम हो रहा है, 49 में 5-5 कम हो रहा है, तो 9वां पद क्या होगा? 9th, यानी 8 पद और आगे क्या होगा? -5, प्रत्येक पद -5 होगा तब 40 घट जाएगा, यानी 9, 40 घट जाएगा तो 9वां पद जो है 9 हो जाएगा। तो 17 से गुना कर देंगे, कुल 17 गुना 9 153, 153 हो जाएगा। किसी भी संख्या के औसत यदि 9 है तो कुल उसका निकालना है, तो 17 संख्या है तो सभी 17 से गुना कर देंगे, उसका निकल जाएगा कुल योग। तो 153 हो गया आंसर। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 के कितने पदों का योग 1 2 3 4 3 2 1 होगा? तो ये विषम संख्याओं का योग है। तो विषम संख्याओं का योग आप जानते हैं कि 1 जो है 1 पद का हो गया, 1 + 3 तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, 1 + 3, 2 पद हैं तो 2 का स्क्वायर, 1 + 3 + 5 ये 3 पद हैं तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। आप देख सकते हैं जितने विषम संख्या लगातार प्रारंभ से लगातार n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। ये सभी विषम संख्याओं का योग है। प्रथम 1 3 4 और 5 9, 9 हो गया 3 का स्क्वायर, 9 + 5 के बाद 7, 9 + 7 16, ये हो गया 4 का स्क्वायर। 7 के बाद 9 जोड़िएगा, 16 9 25, ये 5 का स्क्वायर। इसी तरह कुल n पद तो n स्क्वायर हो जाएगा। कुल n पद, कितने पद? n पद होंगे तो ये n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितने का स्क्वायर है? ये 1 2 3 4 3 2 1, ये जो है 4 से एंड हो रहा है तो 1 1 1 1 इसका स्क्वायर है। इसमें आपको एक ट्रिक और बता देते हैं। 1 1 का स्क्वायर बराबर 2 2 को 1 है तो 1 2 फिर बैक हो जाइए। 1 1 1 का स्क्वायर बराबर 1 2 3 2 1, 3 बार 1 है तो 3 तक बढ़िए फिर बैक हो जाइए। 1 1 1 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 3 2 1। उसी तरह 5 टाइम 1 1 1 1 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इसी तरह 9 तक का आराम से है।
9 बार 1 जो है 1 1 1 1 4 5 6 7 8 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 7 6 5 4 3 2 1। ये आपका ट्रिक है। यदि आप इस चीज को जानते रहेंगे तो आपका ये आसान होगा। ये कितना का स्क्वायर है? ये 4 टाइम्स 4 तक एंड है तो 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर है ये, इसलिए यही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यदि किसी समांतर श्रेणी के पहले 15 पदों का योग 600 और सार अंतर 5 हो तो पहला पद क्या होगा? 15 पदों का योग है 600, यानी 15 पदों का औसत कितना है? 600 भाग 15 40। 15 पद हैं तो 40 जो है, 15 को 2 भाग में बांटिए, 7 7, 7 पद और 7 पद 14 हो गए। अब बीच का एक जो है यहाँ पर ये 40 है, बीच वाला पद 8वां पद जो है 40 है। तो अब समझ में आया आपके पास कि श्रेणी का 8वां पद यदि 40 है, 8वां पद 40 है तो पहला पद क्या होगा? जब सारों अंतर 5 है तो 5 बढ़ रहा है सब में, तो पहला पद 8 पद से 5 पीछे जाएंगे तो 7 पद यहाँ है, तो 7 गुना 5 35, तो 40 में 35 घट जाएगा, पहला पद निकल जाएगा। 40 में 35 घटा 5 हो गया, बी आंसर हो गया। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 27 हो और उनका गुणनफल 504 हो तो उनका एक पद क्या होगा? तो 3 पद का योग 27 है, यानी कि बीच वाला पद जो है 27 भाग 3 कर दीजिए, बीच वाला पद 9 हो गया। अब ये पद 9 से जितना कम है और दूसरा पद 9 से उतना अधिक है। अब गुणनफल, तीनों का गुणनफल 54 है, 504 है, तो 504 में हम 9 से भाग देंगे तो इन दोनों का गुणनफल निकल जाएगा। यदि ये ए है और ये बी है तो ए और बी का गुणनफल जो है इसमें 9 से भाग दे देंगे। 554 9 5 45, 9 6 54, 56 हो गया। अब 56 जो है ए और बी का गुणनफल है, इसमें जो है तो 56 देखिए 7 8 56, तो 7 अगर एक पद है तो दूसरा पद 8 होगा नहीं, 9 से अधिक होना चाहिए, तो 7 और 8 होंगे नहीं। 10 इसका गुणज है नहीं, 14 चौके 56, यानी 14 और 4, यानी कि 4 और 14, देखिए तो 4 5 9 5 14, यानी कि 3 पद जो हैं वो 4 9 और 14 हैं। सी आंसर हो गया। एक आधा एक चौथाई के अनंत पदों का योग क्या होगा? इसमें देखिए, इसको एक डायग्राम से समझने का प्रयास कीजिए। वृत्त बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, इस तरह गोला बना लीजिए। तो एक के बाद हम चलते हैं आधा, मान लीजिए कि यहाँ आधा हम ले लिए, ये पोर्शन रंगा दिए। एक चौथाई, इस चतुर्भुज का एक चौथाई ये पोर्शन हो गया, ये भी आ गया। उसमें भी एक चौथाई का, उसका भी आधा जोड़ दिए, उसका भी आधा जोड़ दिए, इसका भी आधा करके जोड़ दिए, इसका भी आधा करके जोड़ दिए, इसका आधा फिर ऐसे किए, ये भी जोड़ दिए, फिर इसका आधा जोड़ दिए, फिर इसका आधा जोड़ दिए, इस तरह करके जोड़ते चले जाइएगा तो ये पूरा एक हो गया। यानी एक के बाद इधर जो है आधा, एक चौथाई, उसका आधा, मतलब सब पिछले वाले से आधा होता जाता है, यानी आधा, उसका आधा, उसका आधा, इस तरह करके पूरा जो है ये पूरा मिला के एक हो जा रहा अनंत तक। और ये एक पहले से है, कुल मिलाकर 2। ये सिंपल आपका ट्रिक है, ये 2 हो गया। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन फॉर्मूले पर आपको जाना नहीं है, सिंपल समझिए कि 1/2 प्लस 1/4 आधा करते जाइए प्लस 1/8, इस तरह अनंत पद तक जाइएगा तो इसका मान हो जाता है 1, क्योंकि आपको वो उदाहरण द्वारा समझाए। ये आधा हो गया, फिर इसका आधा, फिर इसका आधा, इस तरह करके चलते जाइएगा, ये पूरा एक हो जाएगा सबको जोड़ करके। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी के 3 पदों का गुणनफल 216 तथा योगफल 19 हो तो सबसे छोटा पद क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद क्या हो सकते हैं? A/R, A, AR, क्योंकि इसमें कॉमन रेशियो बराबर होता है।
3 पद ये होंगे, तो इन तीनों का गुणनफल जो है 216, ये देखिए कट गया। ए क्यू इक्वल टू 216, ये है 216 क्या है 6 क्यू, 6 पर पावर 3 216, इसलिए ए तो हो गया 6, ए का मान हो गया 6, लेकिन अब आर का मान क्या होगा, तब इससे सबसे छोटा पद निकलेगा, यानी कि क्लियर है कि बीच वाला पद जो है वो 6 हो गया। 3 पदों में बीच वाला पद 6 है, उसके पहले क्या है उसके बाद क्या है, तो कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस नहीं, यहाँ जो कॉमन रेशियो है वो आर है, तो इनके बीच क्या संबंध हो सकता है। तो अब देखिए यदि ये तीनों पद हैं, इन तीनों पद का योग 19 है, एक इक्वेशन आपके पास था उससे ए का मान निकला, दूसरा आपका है इन तीनों पद जो है ए बट्टे आर इंटू ए प्लस ए आर, इन तीनों का योगफल 19 है, ए का मान आपके पास 6 है, ये हो गया, एक कॉमन ले लीजिए 1 बट्टे आर प्लस 1 प्लस आर इजकल टू 19, ए का मान 6 रख दीजिए, इतना इज इक्वल टू 19। आपके पास ये एक समीकरण है, इससे आर का मान निकालिए और सबसे छोटा पद ए का मान 6 है, 6 भाग आर वो कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब ये टाइम टेकिंग है, तो ऐसे में आप ऑप्शन के आधार पर देखकर करने का प्रयास कर सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन रेशियो, इनमें कॉमन रेशियो बराबर होता है। यदि बीच वाला पद 6 है तो पहला पद सबसे छोटा पद ये, दूसरा 6 और तीसरा जो भी हो उन तीनों का योग 19 होगा। तो देखिए कल्पना करके देखिए कि यदि 2 है तो 2 है, पहला पद यदि 2 है तो उसके बाद वाला पद 6 होगा, तो उसके बाद वाला पद क्या होगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18, ये उनका जो है रेशियो बराबर होगा। तो इससे 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना ये, तो तीनों पद आपके पास ये हो गए, क्या 18 योग हुआ 19 नहीं, 6 2 8 और 18 26 हो गया, इसलिए 2 नहीं होगा। 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि पहला पद 3, दूसरा पद तुम्हारे पास 6 है ही, तो 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, तो क्या ये इन तीनों का योग है। ये सारा आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलेगा। 12 6 18 3 21 हो गया, इसलिए ये भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा। 5 के साथ जो है पहला पद 5, दूसरा 6, तो तीसरा देखिए ये अनुपात है, इसलिए पूर्णांक में नहीं होगा। तीसरा पद जो आएगा ये पूर्णांक नहीं होगा, और यहाँ पूर्णांक है 19, इसलिए 5 भी नहीं होगा। बच गया 4, तो इस तरह आप मार सकते हैं ऑप्शन 4, और इसको प्रयोग करके भी देख लीजिए। पहला पद 4, दूसरा 6, तीसरा 4 गुना 1.5, 1.5 गुना 6, 6 का 1.5 गुना 9, योग देखिए 4 6 10 9 19। तो आप इसको ट्राई एरर मेथड पर बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत लंबा जाएगा, इसलिए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आपको बनाने में दिमाग में जो प्रक्रिया चलेगी, वो प्रक्रिया आपको किस तरह चलाना है उसको बताने के दौरान आपको इतना जो समय लगा, लेकिन आप इसको करेंगे ट्राई एरर मेथड पर तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ये। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 16 तथा 20 का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य बहुत आसान है, दोनों का, सभी जितने का भी समांतर माध्य देना है, सभी का योग प्लस जितने टर्म हैं, 2 टर्म है तो दोनों 2 से भाग दे देना है, यानी बीच की स्थिति 16 और बीच की स्थिति 18, ये 36 भाग 2 18। कभी भी समांतर माध्य का मतलब सामान्य जिसे माध्य कहते हैं वही समांतर माध्य है। अरिथमेटिक मीन 8 तथा 16 का गुणोत्तर माध्य क्या होगा। 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य होता है दोनों का रूट, ए और बी का गुणोत्तर माध्य रूट ए बी। ये क्या हो गया 8 गुना 16, 16 का हो गया 4 वर्गमूल, 8 का हो गया 2√2। ये क्या हो गया 8√2। 8√2 हमारे देखिए सी आंसर होगा 8√2। यदि 20 तथा x का समांतर माध्य 30 हो तो x का मान क्या होगा। 20 तथा x का समांतर माध्य
तो 2 अंकों का समांतर माध्य जो है तो दोनों के बीच की स्थिति आ जाएगी। तो 20 और किसके बीच 30 आएगा, तो 20 और 40 के बीच 30 आएगा, तो x का मान 40 हो जाएगा, ये ऑप्शन। यदि 9 तथा x का गुणोत्तर माध्य 12 है तो x का मान क्या होगा, यानी कि 9 तथा x का गुणोत्तर माध्य 12 है, x का मान क्या होगा, यानी कि 9 गुना x बराबर 12 का स्क्वायर, रूट इधर है तो स्क्वायर चला गया, इधर इधर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 9 इधर से हटाए, इधर से भाग लगा, 9 का 54, 16, x इक्वल टू 16, बी ऑप्शन। यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य 16 तथा हरात्मक माध्य 4 है तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा। इसमें देखिए आपको एक चीज जानना है, इसमें कॉन्सेप्चुअल, जब इस तरह समांतर माध्य हरात्मक माध्य गुणोत्तर माध्य के बीच का संबंध है तो उनके बीच संबंध होता है समांतर माध्य गुना हरात्मक माध्य बराबर गुणोत्तर माध्य, इसका रूट हो जाता है, तो रूट को इधर ले जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटाइएगा तो स्क्वायर, यानी कि समांतर माध्य गुना हरात्मक माध्य इक्वल टू गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर। यहां इसमें से 2 दिया हुआ है आपके पास, समांतर माध्य 16 गुना हरात्मक माध्य 4, गुणोत्तर माध्य मान लीजिए x, तो x का स्क्वायर, यह है तो रूट 16 का रूट 4, 4 का रूट 2, 4 दूनी 8, डी आंसर होगा। 21 प्लस 22 प्लस 23 इस तरह के 30 तक का मान क्या होगा, 21 प्लस 22 प्लस 23 30 तक का मान क्या होगा। तो इसमें देख लीजिए सब में 20 कॉमन ले लीजिए, 20 सभी में निकाल लीजिए तो आपके पास क्या बच जाएगा, सभी से निकाल लेते हैं तो 20 गुना 10, 200 अलग हो गया, बच गया क्या 1 2 3 10 बच जाएगा। सभी के 10, कुल 10 पद हैं, सभी पद से आप 10 20 निकाल लिए तो आपके पास कुल 200 रुपये हो गए, यदि रुपये में है तो बच गया 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4, इनका योग होता है 55, इधर 200 और प्लस 55 255। या यदि आपको बचपन की चीजें याद होंगी तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, काउंटिंग में 1 से लेकर 10 तक का योग 55, 11 से लेकर 20 तक का योग 155, 21 से लेकर 30 तक का योग 255, 31 से लेकर 40 तक का योग 355। इस तरह बढ़ते चले जाइए, क्योंकि हर एक टर्म में 10-10 बढ़ रहा है, 10 टर्म में 10-10 बढ़ रहा है, यानी कि कुल 100 बढ़ जाएगा। तो यहाँ स्पष्ट है, यदि बचपन की चीजें आपको याद है तो 21 से लेकर 30 तक का योग 255। यदि 1 + 2 + 3 10 तक 55 हो तो योगफल 6 + 12 + 18 प्लस ये किसके बराबर होगा। तो देखिए 1 2 3 4, 1 + 2 + 3 + 10, इसका मान तो 55 ही होता है। तो अब देखिए दूसरा जो फंक्शन है, इस पूरे फंक्शन को आप 6 से गुना कर दीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6 + 12 + 18 + 24 + 60 = 35 33 330। यही फंक्शन का मान आपको निकालना था, 330 आंसर हो जाएगा। यानी कि जो निकालना है उसको 6 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा आपके पास 1 से लेकर 10 तक, और 1 से लेकर 10 तक का मान आपके पास 55 दिया हुआ है, तो 55 को 6 से गुना कीजिए, आंसर निकल जाएगा। प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, यानी कि 1 + 3 + 5 इस तरह 20 टर्म तक क्या होगा योग, 20 प्राकृत संख्याओं का योग। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, जितनी संख्याओं का विषम संख्याओं का योग निकालना है, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग = 20 का स्क्वायर, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग = 50 का स्क्वायर, ये होता है। तो 20 का स्क्वायर 400, सी आंसर होगा।
30 से 39 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? 30 प्लस 31 प्लस 39, इसका मान क्या होगा? इसमें आप दिमाग लगाइए, बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। या तो देखिए, आपको यह पता है, यदि 1 से लेकर 10 तक का योग 55, 11 से लेकर 20 तक का योग 155, यदि इस तरह की चीजें आपको पता है तो बिल्कुल आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। 21 से 30 तक का योग 255, 31 से 40 तक का योग 355। अब देखिए, ये जो 31 से 40 तक का योग है 355, इसमें हर एक टर्म में एक एक घटा दीजिए, हर एक टर्म में एक एक घटा दीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। यदि इसके हर एक टर्म में 10 टर्म है, हर एक टर्म में एक एक घटा दीजिएगा तो आपके पास ये सीरीज आ जाएगी। यानी कि जब हर एक टर्म में एक एक घटाएंगे तो इसमें कुल 10 घट जाएगा, क्योंकि 10 टर्म है तो 355 घटाओ 10, 345 हो जाएगा आंसर। यदि ये चीज आपको पता है तब, या तो यहां पर जो है 30 कॉमन ले लीजिए, सब में 30 हटा लीजिए। तो 30 जब सब में हटा लिया आप तो आपके पास 30 गुना 10, 10 टर्म है तो 300 हो गया जमा। उसके बाद आपके पास बच गया क्या, 0 + 1 + 2, इस तरह 9 तक। तो 9 तक आप गुना जोड़ सकते हैं सबको। 1 से लेकर 10 तक का योग 55 है तो 9 तक का योग 55 में 10 घटा दीजिए 45, तो 300 + 45 345। आप जिस तरीके से जो भी आपको आसान पड़े, जो भी आपको पता हो, जो भी आपको आता हो पहले से, उसका इस्तेमाल करके आप इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 हो और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा? 14 से 70 के बीच गैप कितना हो गया? 56। लेकिन पद 4 से लेकर 12 तक बढ़ा, पद की संख्या 8, कुल 8 टर्म बढ़े। 4 के बाद 12 तक आए तो यानी 8 पद आगे बढ़े, 56 बढ़ा, 8 7 56, कॉमन डिफरेंस हो गया 7। तो चौथा पद यदि 14 है, 14 जो है चौथा पद है, तो पहला पद, पहला से चौथा के बीच 3 का गैप होगा। तो कॉमन डिफरेंस 7 है तो 3 पहले, 7 या 21 पहले होगा। 14 से 21 पहले, 14 से 21 पहले, 21 घटा दिए, -7, बी आंसर हो गया। 72, 63, 54 इस श्रेणी का जो है शून्य पद का स्थान कौन सा होगा? तो देखिए, इसमें शून्य पद आएगा। कितना है डिफरेंस? 72 और 63 के बीच, प्रत्येक पद के बीच 9 का अंतर है। तो देखिए 9 गुना 8 72, यानी कि 9 18, इस तरह तो 72 जो है 8वां पद होगा। 9 8 72 8वां पद होगा। लेकिन जब इसको 0 से शुरू करेंगे तो 72 9वां पद हो जाएगा, यानी और 72 से जब 0 आएंगे इसी क्रम में तो 72 भी 9वां पद होगा, 0 भी 9वां पद होगा। इधर से इधर जाने पर 72 9वां पद, 72 से इधर आने पर 0 9वां पद होगा। 9th टर्म सी आंसर होगा।